4 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 800 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे। मीटिंग शुरू होते ही गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई कि बदला कैसे लिया जाए। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सब मिलकर दरोगा से जवाब तलब करेंगे और मुंडेरा बाजार भी बंद करवाएंगे। इसके बाद सभा ने जुलूस का रूप धारण कर लिया और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए भीड़ चौरी चौरा थाने की तरफ चल पड़ी। भोपा बाजार पहुंचते पहुंचते लोगों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी थी। संत बख्श सिंह का कारिंदा अवधू तिवारी भीड़ को बंदूकधारी पुलिस वालों का डर दिखाया, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण नेता डरे नहीं। इस जगह पर हरचरण सिंह ने बीच बचाव किया, जो जमींदार सरदार उमराव सिंह का मैनेजर था। जब जुलूस में शामिल नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे शांतिपूर्वक मुंडेरा बाजार की तरफ चले जाएंगे, तो उसने दारोगा और सिपाहियों को रास्ते से हटा लिया। जुलूस आगे निकला तो भोपा और मुंडेरा बाजार करने आए लोग भी जुलूस में शामिल हो गए। जब जुलूस थाने के सामने वाली सड़क पर पहुंचा तो यहाँ दारोगा गुप्तेश्वर सिंह जुलूस के नेताओं लाल मोहम्मद साईं, नजर अली, श्याम सुंदर, मीर शिकारी, राम स्वरूप बढ़ई आदि से बातचीत करना चाहा। भीड़ ने इसे अपनी विजय माना और तालियां बजाकर उत्साह प्रकट किया, जिससे बौखलाकर कुछ पुलिस वालों ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। इसे गांधी जी का प्रताप माना गया। इससे भीड़ का मनोबल और बढ़ गया और पथराव और तेज हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर सामने से फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद तो भीड़ और उग्र हो गई। पुलिस वालों के पास गोलियां खत्म हो गई और पथराव और तेज हो गया। पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले थाने के अंदर चले गए। तब भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और खिड़कियां दरवाजे तोड़ने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने पास में ही बर्मा सेल कंपनी के डिपो से मिट्टी का तेल लाकर थाने में छिड़क कर आग लगा दी। आग से घबराकर पुलिस वालों ने, जिसमें दारोगा गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे, बाहर निकलने की कोशिश की, किंतु गुस्साई भीड़ ने लात, घूसों और डंडों से मार मार कर उनकी जान ले ली। इस घटना में कुल 23 जाने गई थी। इसके बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। थाने के दारोगा के घर में रखे गए सामान को भीड़ ने लूट लिया और घर को आग लगा दिया। बाद में भीड़ लूटपाट पर आमादा हो गई और मुंडेरा बाजार, तारघर और फिर चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के आसपास की लगभग 1 मील तक रेल की पटरियां उखाड़ दी। सरकार या शासन से संबंधित उस दिन हर चीज को नष्ट कर दिया गया। लोगों को विश्वास था कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंका है और अब स्वराज आ जाएगा। शाम होने पर जब सब अपने अपने घर पहुंचे तो सबको पुलिस की कार्रवाई का डर सताने लगा। सभी लोग अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के वहां चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह छोटकी डुमरी में पुलिस ने छापा मारा, किंतु कोई भी बड़ा नेता हाथ नहीं लगा। उसी दिन गोरखपुर के सदर कोतवाल ने कांग्रेस के खिलाफत कमेटी के दफ्तर पर छापा मारा और सारे कागजात जब्त कर लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारियां की।
पुलिस रिपोर्टों के अनुसार इस दंगे में लगभग 6000 लोग शामिल थे, जिसमें से 1000 लोगों से पूछताछ हुई और आखिर में 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। वॉलंटियरों का एक प्रमुख नेता मीर शिकारी सरकारी गवाह बन गया। उसके बयानों के आधार पर गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट जज H.E. होम्स ने 9 जनवरी 1923 को 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 50 लोगों को बरी कर दिया। 3 लोगों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। गोरखपुर सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ बाबा राघव दास के आग्रह पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने वकील पंडित मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। इस कानूनी लड़ाई में उनके सहयोगी कृष्णकांत मालवीय भी शामिल थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के बाद 30 अप्रैल 1923 को अपने फैसले में 110 लोगों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 38 लोगों को बरी कर दिया और 19 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा, जिसमें फांसी की सजा पाने वाले लोगों के नाम इस प्रकार हैं: विक्रम अहीर, भगवान अहीर, कालीचरण पासी, लौटी कहार, महादेव अहीर, रघुवीर सुनार, राम रूप या राम स्वरूप बरई, सहदेव कहार, संपत चमार। संपत नाम से 2 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें से एक संपत अहीर थे। सीताराम अहीर, दुधई कहार, अब्दुल्ला उर्फ सुखई, लाल मोहम्मद साई, मेघू उर्फ लाल बिहारी तिवारी, नजर अली, राम लखन पासी, रुदाली कहार, श्याम सुंदर मिश्र और नेउर पहलवान। ये वे 19 स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मौत की सजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हाईकोर्ट में पैरवी करने के बावजूद भी बदला नहीं जा सका और 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान इन्हें अलग अलग जेलों में फांसी दे दी गई। चौरी चौरा कांड में बहुत सारे ऐसे लोग भी मारे गए या फांसी की सजा पाए जिनके बारे में जानकारियां नहीं हैं, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा प्राप्त जानकारियों के अनुसार सहुआ कोल के कोमल यादव, भगवान अहीर और विक्रम अहीर इस कांड के प्रमुख नेता थे और चौरी चौरा थाना फूंकने के समय ये सभी लोग वहां पर उपलब्ध थे। तमाम अन्य क्रांतिकारी भी ऐसे हैं जिनके नामों की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था। ऐसे सभी क्रांतिकारियों को सादर नमन।